Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu। आज मैं 5th प्राइमरी को सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं। मेरा जो टॉपिक है वो है द इडियट बॉक्स। ये जो पोएम है ये अरविंद गीगो ने लिखी है। अरविंद गीगो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो टीवी हमारे घरों में है ये हमारे बच्चों को बेवकूफ इडियट बनाने की कोशिश करता है। और इस पोएम में ये हमें एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए अपने लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा है। He plays with the remote control and watches the Spider-Man. He doesn't know how to play football and shape a snowman. ये जो बच्चा है ये दिन भर हाथ में रिमोट लिए हुए टीवी देखता रहता है। और इस टीवी पे जो ये दिन भर सीरियल आते हैं, कार्टून चलने देखता है, इसमें जो ये स्पाइडरमैन की दास्तान दिखाता है ये दिन भर यही देखता रहता है। He doesn't know how to play football and shape a snowman. ये जो बच्चा है ये कभी बाहर जाता ही नहीं है, ये सिर्फ अंदर बैठ के दिन में इस टीवी के साथ लगा रहता है। He doesn't know how to play football and shape a snowman. इसलिए इसको पता ही नहीं है कि ये जो फुटबॉल है ये एक फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी गेम होती है। आप सब ने देखी होगी शायद और खेली भी होगी कुछ बच्चों ने। लेकिन जो ये बच्चा है जो इस टीवी देखने में महव रहता है ये बाहर कभी जाता ही नहीं, उसको ये पता ही नहीं कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है। और यहाँ पे जो बर्फ पड़ता है तो बर्फ में बच्चे स्नोमैन बनाते हैं, उस बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए स्नोमैन बनाते हैं, उससे भी खेलते हैं। He made his daddy and mummy buy an LED for him. उसने अपने घर वालों से एक टीवी मंगवाया है। He shuts himself in his private room and doesn't let anyone in. ये दिन भर अंदर कमरे में अपने आप को बंद रखता है, नहीं कोई इस कमरे में आता है और न ये ही इस कमरे से बाहर जाता है, क्योंकि ये दिन भर टीवी देखने में अपना पूरा वक्त गुजारता है। इससे हमें ये नसीहत मिलती है कि हमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, हमें ज्यादा मतलब हद से ज्यादा टीवी देखना नहीं चाहिए। He has not seen a mountain, a flower garden and a waterfall. उसने कभी आज तक ना कोई पहाड़ी देखी है, न ही कोई फूलों का बागीचा देखा है और न ही कोई पानी का झरना देखा है। He laughs when he sees an untrue man fly over a hill. वो तब खुश होता है, बहुत हंसता है जब वो एक कार्टून नुमा इंसान पहाड़ों पे उड़ते हुए देखता है, तब वो खुशी महसूस करता है। He doesn't turn the leaves of a picture book or comics. ये कभी भी जो घर में किताबें होती हैं, चुटकुलियों की किताबें या तस्वीरों की किताबें जो पुरकशिश होती हैं, पर ये कभी उनका एक पन्ना भी नहीं पलटता है। वजह यह है कि ये ज्यादातर टाइम इस इडियट बॉक्स, जिसको ये अरविंद गीगो बोलता है कि इडियट बॉक्स, इस टीवी को इसी को देखने में गुजारता रहता है। He changed the channels to suit his shifting moods. वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस टीवी की चैनलें बदलता रहता है। उसे मर्जी आता है कुछ और देखने का तो देख लेता है, कभी कार्टून शो, कभी कोई दूसरा शो, जो इसको मर्जी होता है ये चैनलें बदलता रहता है। He doesn't relish the food stuffed in his mouth. ये जो खाना खाता है इसको कभी लज्जत ही नहीं आता है। खाना खाते हुए इसको खाना खाते हुए कोई लज्जत महसूस नहीं होता है, क्योंकि ये जो इसी टीवी में लगा रहता है। He is excited seeing pilots eat fishes and fruits. ये इस टीवी में बड़ा हैरान होता है, पुरजोश अंदाज से देखता है जब ये बहरी लुटेरे, समंदरी लुटेरे इस समंदर में से क्या ये मछलियां और ये मेवे चुराते हुए देखता
है, लूटते हुए देखता है। He wears thick glasses and contract his eyes to see. ये टीवी देखते देखते इसकी जो निगाह है, इसकी जो नजर है, ये कमजोर हुई है, इसलिए अब ये एक मोटा सा चश्मा पहनता है, शीशा पहनता है, जिसे इसको देखने में आसानी महसूस होती है। ये इसी का एक डिमेरिट है जो ये टीवी लगातार देखता रहता है। Men, women and children walk in the drive. He wears thick glasses and contract his eyes to see. Men, women and children walk in the drawing rooms. जितने भी इस ड्राइंग रूम में से आदमी, औरतें, बच्चे गुजरते रहते हैं, ये उन्हें देखता ही नहीं है, क्योंकि इसकी नजर भी अब कमजोर हो चुकी है और इसका जहन भी अब इस टीवी की तरफ ज्यादा माइल होता है, तभी ये कुछ भी नहीं देख सकता है। असल में इस अरविंद गीगो का जो मतलब है वो ये है कि ज्यादातर, हाँ, टीवी देखना जरूरी है, लेकिन किसी हद तक, किसी इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आप इसमें कुछ न्यूज सुनेंगे, सपोर्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करोगे, उस हद तक टीवी देखना कहीं सही है। लेकिन हद से ज्यादा अपना वक्त जाया करना, अपने घर में सबक नहीं पढ़ना, इसी के साथ रहना, ये एक गलत बात है। अब इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे, जैसे माउंटेन, पहाड़ी को कहते हैं, फ्लावर गार्डन, फूलों का बागीचा है, रिलिश लज़्ज़त, पायरेट समंदरी लुटेरा। बाकी बच्चों आपको ये अपनी कॉपी पे लिखना है, कल हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक्स।